हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देखिए, लगातार हमारी सीरीज चल रही है और आप लोगों की क्लासेस अब जो है 7:30 बजे, मंडे टू सैटरडे 7:30 बजे आपकी क्लासेस आपको दी जाएगी, रेगुलर तौर पे रहेगी। ठीक है, तो आप सीरीज के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, 7:30 से 8 के बीच में आप तक पहुंच ही जाएगी क्लास। कभी कभी नेट इशू या अन्य वजह से कभी कभी डिले हो जाएगी तो बात अलग है, अन्यथा 7:30 से 8 के बीच आपकी क्लास रेगुलर तौर पे आपके पास पहुंच जाएगी। और पहुंचेगी तब जब आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा यूट्यूब का और चैनल सब्सक्राइब होगा, तब आपके पास पहुंचेगी। और बहुत सारी चीज़ें हम लगातार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं। दिन प्रतिदिन के तौर पे लगातार हम चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। और यदि ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी तो आप जुड़े रहिए चैनल पे और आप देखिए, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। यदि ज़िंदगी में अभी आप देखिए, लगातार जिस तरीके से आप किसी से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो निश्चित तौर पे सीखना चाहिए। अभी यदि हम बात करें तो हम सब के सबसे, यदि बात करें शक्तिशाली, तो बजरंग बली जी, जिनको आप सभी पूजते हैं, आराधना करते हैं उनकी। अगर कुछ सीखना है तो उनसे सीखिए। ज़िंदगी में निरअहंकारिता यदि सीखनी हो तो आप बजरंग बली से सीख सकते हैं। आप देखिए, जब उनको अपनी शक्तियाँ याद नहीं थीं, जब उनको याद दिलाई गई, उसके बाद उन्हें जब लंका की ओर जाना था, प्रस्थान वहाँ करना था, उधर जाना था, तो जब वो पार कर रहे थे तो उनका सबसे पहला जो आमना सामना हुआ सुरसा सुरसा से हुआ। आप सभी परिचित होंगे उस कहानी से। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं तुम्हें खाऊंगी। इन्होंने कहा पहले मुझे प्रभु के काम करने हैं, उसको मैं करके आऊँ तो आप हमें खा लीजिएगा। लेकिन अब सुरसा, तो उन्होंने कहा नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ये अपनी जिद पे थे तो इन्होंने अपने आकार को बढ़ाना शुरू किया। बजरंग बली जी ने, सुरसा ने क्या किया, अपने मुंह का बढ़ाना शुरू किया। पहले 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन। होता क्या है, 2 योजन, 1 योजन यानी 8 मील लगभग होता है। 1 योजन 8 मील। धीरे धीरे आकार बढ़ता चला गया। इसी तरीके से उन्होंने 4 योजन बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर के आकार 8 योजन। धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया ये सिलसिला। जब हनुमान जी को लगा कि अब बुद्धि से काम लेना चाहिए तो उन्होंने तुरंत अपने आकार को छोटा कर लिया और मुंह में गए, और जब तक वो मुंह बंद करे तब तक मुंह से बाहर आ गए। अंत में उन्होंने कहा कि माता, हमने आपका काम तो कर दिया, अब हमें आगे जाने की परमिशन दी। इसका संदेश क्या है? संदेश ये है, जब हमें बल की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, तो हमें बड़ा आकार लेना होता है। लेकिन वही जब बुद्धि की आवश्यकता होती है तो हमें छोटे आकार में आ जाना चाहिए। कहने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में आप देखिए जो लोगों की स्थिति है, जब बुद्धि की आवश्यकता होती है तो अपने को बड़ा दिखाने लगते हैं। थोड़ा सा ज्ञान नहीं आता कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताना, समझाना शुरू कर देते हैं। जितना आपको जानकारी है, अगर वास्तविकता में है, तो आपको हमेशा झुके रहना चाहिए और तभी आप सफल हो पाएंगे। कहने का उद्देश्य यही है, एक छोटा सा। इसी तरीके से जब वो आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबी कहानियाँ हैं, एक दो मोटिवेशनल के तौर पे आप अपने साथ रख सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य बस इतना सा ही है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए चलिए, साथ ही साथ अपनी जो ताकत है उसको पहचानिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो आइए फिलहाल हम अपने विषय को शुरू करते हैं, जो हमारा आज का विषय है। तो आज का जो हमारा विषय है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सभी पुस्तक एवं लेखकों को हमने कवर किया है। ये प्रयास है कि पूरे तरीके से सारे चीज़ें, अगर पुस्तक और लेखक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित तौर पे है। इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही लाभदायक होगा आपको। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में आपको, आप देते भी होंगे तो भी देखते होंगे, उसमें अभी हाल ही में पूछा था मृक्ष कटिकम जो पुस्तक है उसके बारे में ही पूछा था अभी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के एग्जाम में। तो ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और यदि चैनल पे आए हैं पढ़ने के उद्देश्य से तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए। ठीक है, तो आइए हम अपने सब्जेक्ट को की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पुस्तकों पे। सबसे पहली पुस्तक की बात करें तो अर्थशास्त्र, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ये पुस्तक राजनीति पे आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र इकोनॉमी पे है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो स्थितियां हैं राजनीति की, उस समय क्या परिस्थिति रही, उस समय की ये पुस्तक है। इसको कौटिल्य ने लिखा है, यानी चाणक्य ने लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिए। अगली पुस्तक है इंडिका, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको मेगस्थनीज ने लिखा है और ये ग्रीक भाषा में लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये सभी प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम चल रहे हैं, तो याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको कालिदास ने लिखा है। मालविका और अग्निमित्र के बारे में जो उनके जो आपसी प्रेम के थे उसके जो जो उसके बारे में इन्होंने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, याद रखिएगा। मालविका और अग्निमित्र के बारे में इसमें लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। अगली है विक्रमो उर्वशी, विक्रमो उर्वशीयम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। रघुवंशम, ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है, इम्पोर्टेंट है और हर किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई इनकी पुस्तक पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। अगली पुस्तक है अमर कोश, इसको लिखा है अमर सिंह ने। अमर कोश को किसने लिखा है? अमर सिंह ने लिखा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगली पुस्तक है लीलावती, इसको लिखा है भास्कर प्रथम ने, भास्कर द्वितीय ने, सॉरी भास्कर प्रथम नहीं है, भास्कर द्वितीय है, याद रखिएगा। लीलावती पुस्तक को किसने लिखा है? तो भास्कर द्वितीय ने। एक बार फिर से शुरू से रिवीजन करते हुए चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सभी इन्हीं के नाम हैं, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। अगली पुस्तक है इंडिका, इसको मेगस्थनीज ने लिखा है, ग्रीक भाषा में ये पुस्तक लिखी है। अगली पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको कालिदास ने लिखा है। मालविकाग्निमित्रम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। विक्रमो उर्वशीयम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। और रघुवंशम, ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है। अगली पुस्तक है अमर कोश, इसको लिखा है अमर सिंह के द्वारा। अगली पुस्तक है लीलावती, इसको भास्कर द्वितीय ने लिखा है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, इसको विशाखा दत्त ने लिखा है, याद रखिएगा, विशाखा दत्त के द्वारा। और देवी चंद्रगुप्त, ये भी पुस्तक जो लिखी है वो भी विशाखा दत्त ने लिखी है, विशाख दत्त ने, याद रखिएगा नाम। अगली पुस्तक है प्रश्नोत्तर मल्लिका, इसको लिखा हुआ है अमोघ वर्ष ने। प्रश्नोत्तर मल्लिका जो पुस्तक लिखी गई है अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता, इसको वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी है? पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। नेक्स्ट पुस्तक है राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इसको लिखा है कल्हड़ के द्वारा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्हड़ की राज तरंगी एग्जाम में बहुत पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर, इसको पुस्तक को लिखा है सोमदेव ने। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है यदि पूछे तो सोमदेव है, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है बुद्ध चरितम, इसको लिखा है अश्वघोष ने। सौंदरानंद काव्य, इसको भी लिखा है अश्वघोष ने। और अगली है शारिपुत्र प्रकरणम, इसको भी लिखा है अश्वघोष ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष की पुस्तक है। अगली है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का है। आप सभी यदि आर्ट एंड कल्चर को भी पढ़ते होंगे तो उसमें भरत मुनि का नाम है, यदि आपने नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा हो। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर पे आएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे उसको। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने लिखा है। अगली पुस्तक है भृतहरि, इन्होंने क्या लिखा हुआ है?
ये भृतहरि के द्वारा क्या लिखी गई है? नीति सप्तक, श्रृंगार सप्तक और है वैराग्य शतक। ठीक है, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और आपकी श्रृंगार शतकम। फिर से नाम सुनिएगा, भृतहरि के द्वारा लिखी गई है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। ठीक है, इसमें 100 श्लोकों का जो है संकलन किया गया है। अगली पुस्तक पे यदि हम चले तो सूर्य सिद्धांतिका, आर्यभट्ट के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, सूर्य सिद्धांतिका। नेक्स्ट है नीतिसार जो पुस्तक है, इसको लिखा है किसने? कामंदक ने। ये संस्कृत भाषा में, ये भी आपको पता होगा हमारी जो भारत सरकार के द्वारा रक्षा विभाग के साथ जो 3 पुस्तकों पे हुआ है कि इससे हम जो ज्ञान प्राप्त करके जो इन पुस्तकों में लिखा है उससे जो है अपना रक्षा जो क्षेत्र है उसको कैसे हम अच्छा विकसित और कर सकते हैं, अच्छे तौर पे विकास कैसे हो सकता है। तो उसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी है, नीतिसार का कामंदक है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान से ये बहुत ही रिलेट कर रही है। तो याद रखिएगा, जो नीतिसार पुस्तक है इसको लिखा है कामंदक ने। अगली पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, राजशेखर। इस राजशेखर जो इसके लेखक हैं और इस पुस्तक को जो इनकी पुस्तक है उसका क्या नाम है? फिर से सुनिएगा, जो राजशेखर हैं ये लेखक हैं और इनकी पुस्तक क्या है? तो कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है और हरिविलास है। राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई है संस्कृत भाषा की। नेक्स्ट पुस्तक है हर्ष चरित्र और कादम्बरी। इसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, हर्ष चरित्र और कादम्बरी। अगली पुस्तक का नाम है मृक्ष कटिकम, शूद्रक के द्वारा। यह भी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा भी था। तो याद रखिएगा, जो मृक्ष कटिकम पुस्तक है इसको लिखा है शूद्रक ने। अगली पुस्तक है नवरत्न, इसको लिखा है वीर सेन ने। नेक्स्ट पुस्तक है नागानंद और रत्नावली। ये दोनों पुस्तकें जो लिखी गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेषद चरित्र, इसको श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है, नेषद चरित्र। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, आप सभी परिचित हैं। अष्टाध्यायी को जो लिखा है पाणिनि ने लिखा हुआ है। अगली पुस्तक है कामसूत्र, इसको जो लिखा है वात्स्यायन ने लिखा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वाग्दत्ता और पद्मभृतिका, इसको शूद्रक ने लिखा है, वाग्दत्ता और पद्मभृतिका। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है प्रतिज्ञा योग वारायण, प्रतिज्ञा योग धरायण। ठीक है, योग धरायण, इसको भाष्य ने लिखा है। क्या नाम है? प्रतिज्ञा योग धरायण जो पुस्तक है इसको भाष्य ने लिखा है, तो याद रखिएगा। अगली है 10 कुमार चरित्रम और काव्य दर्शन। इस पुस्तक को दांडी ने लिखा है। किसने? जो इसके लेखक हैं दांडी हैं। कौन सी पुस्तक है? 10 कुमार चरित्रम और काव्य दर्शन। नेक्स्ट पुस्तक की यदि हम बात करें तो न्याय सूत्र भाष्य जो है इसको वात्स्यायन ने लिखा है, न्याय सूत्र भाष्य, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति जो लिखा है पुलकेशिन द्वितीय के समय का है ये, याद रखिएगा। इसको जो लिखा है रवि कीर्ति के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है गणित सारम, इसको महावीराचार्य ने लिखा है। ठीक है, गणित सारम जो लिखा है पुस्तक, उसको किसने लिखा है? उसके लेखक है महावीराचार्य। अगली पुस्तक की यदि हम बात करें तो चरक संहिता, इसको चरक ने लिखा हुआ है। अगली है सीयू की, इस पुस्तक को वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपकी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को जो लिखा है ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य को जो लिखा है वो पतंजलि ने लिखा है, महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है। अगली है शिल्पाधिकारम, ये दक्षिण भारत के 2 ग्रंथों को हमने लिया है। शिल्पाधिकारम बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछता है। इलांगो आदिगल के द्वारा इसको लिखा गया है, याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलांगो आदिगल के द्वारा इसको लिखा गया है। जो अंतिम पुस्तक है उसका नाम है मणि मेखलई, इसको जो लिखा है चितलाई चतनार के द्वारा, चितलाई चतनार के द्वारा लिखा गया मणि मेखलई पुस्तक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। हमने एक एक पुस्तकों पे चर्चा की, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत यदि पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पे इससे बाहर नहीं जाएगा। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, और इसके पहले हमने मध्यकाल पे भी बात की है पुस्तक लेखक, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भी हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं पुस्तक और लेखक को। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप यदि नहीं देखें तो आप उसको देखिएगा जरूर। तो आपका क्या होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की जितनी पुस्तक का है सारी एक ही बार में आप बैठेंगे पढ़ने तो सब एक साथ कवर हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, तो आप देखिएगा जरूर, ठीक है। साथ ही साथ जो इसके पहले क्लासेस हुई है आपकी रिपोर्ट्स और इंडेक्स पे, उस पे भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देखिएगा जरूर। पुस्तक और लेखक पे कल हमने चर्चा की थी, तो हमने इसके पहले वाले को भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप देखिएगा तो उसमें आपको पुरानी लिंक भी मिल जाएगी। तो जब दोनों को आप कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इसके बाहर जाए, चाहे वो पुस्तक और लेखकों में हो, चाहे रिपोर्ट एंड इंडेक्स में हो, चाहे ये आज पुस्तक और लेखक प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, मध्यकालीन या आधुनिक भारत। तो सारी चीजें एक जगह आपकी कवर हो जाएंगी, और आप भी इसी तरह से नोट बनाते चलिए नोट्स। तो होगा क्या, जब आपके एग्जाम नजदीक होंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा, क्योंकि जब चीजें एक जगह पे संकलित होती हैं तो बहुत सारी चीजें एग्जाम टाइम हमें खोजनी नहीं पड़ती। तो याद रखिएगा, यदि सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।